नमस्कार, हमारे चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। मौजूद है घड़ोली गांव, जो कि कृष्णा नगर के पास में लगता है पूर्वी दिल्ली। बताया ये जा रहा है कुछ चंद महीने भी बीते थे, लड़की की शादी की गई थी धूमधाम से और बहुत ही खुशहाली से शादी की गई थी। और शादी के बाद कुछ ही समय बाद लगभग 13 तारीख को बताया जा रहा है कि लड़की को छत से गिरा दिया गया है। क्या लगता है जानने की कोशिश करेंगे कि वह हादसा है या हत्या है, जानने की कोशिश करेंगे पीड़ित परिवार से। क्या कहना चाहते हैं पीड़ित परिवार, क्या हादसा है या हत्या है, जानते हैं। दुखद घटना घटी है, क्या कारण है? जैसा कि आपकी तरफ से आरोप है ससुराल पक्ष पे कि वहाँ कोई ना कोई घटना को अंजाम दिया गया, तो आप विस्तार से बताएं क्या था पूरा मामला। हमरा जी 6 महीने से हैरेसमेंट कर रहे थे गाड़ी मांगने के लिए और गोल्ड के लिए। मैंने पहले भी गोल्ड दिया था और भी गोल्ड मांग रहे थे वो, और हैरेसमेंट 6 महीने से कर रहे थे। और लड़के ने मुझे बाद में बताया कि भाई इस में मैंने कहा कोई दिक्कत तो नहीं है कि नहीं, तो उसने कहा कि हाँ हैरेसमेंट करते हैं, गाड़ी के लिए डिमांड कर रहे हैं और गोल्ड के लिए। क्या इस बाबत आपने पुलिस में कोई शिकायत दी थी? मैंने कहा जी घरेलू मामला है, मैं समझा दूंगा उसको। तो उसने फिर कहा भाई ये हमारा घरेलू मामला है, हम आराम से समझेंगे, ये मेरे उसने कहा समाज। कहीं ना कहीं आपको लगा घर ना बिगड़े इस कारण पुलिस में हाँ जी, शिकायत यही कारण है कि मैंने अभी टाइम है 9-10 महीनों में शादी को, मैं चलो आपस में कह के अपनी जो है निमट जाएगा मामला जो है, लेकिन वो नहीं निपटा जी। 12 तारीख को कितने बजे की घटना है, जो कि आपको सूचना किस प्रकार से मिली? सूचना मुझे 12 बजे का फोन आया है मेरे दामाद का कि भाई वो प्रिया गिर गई है और वहाँ पे पहुँच जाओ, गुरुदेव बहादुर। प्रिया कहाँ से गिरी, कौन सी मंजिल? ये उसने नहीं बताया, लेकिन वो रहती है 2nd फ्लोर पे, लेकिन जो पुलिस की जो फुटेज आ रही है उसमें वो और ऊपर फ्लोर से आ रही है, 3rd या 4th से। तो आपके दामाद ने बताया कि 2nd फ्लोर से गिरी है? ये नहीं बताया कि उसने बताया कि फ्लोर से गिर गई, मतलब छत से गिर गई है, छत से गिर गई है। तो मैंने क्यों क्या हुआ, उन्होंने मुझे पता नहीं। मैंने तुम कहा, उन्होंने कहा मुझे पता नहीं, मतलब वो एक्टिंग करता कि मतलब जैसे मैं घुरा रहा हूँ, मतलब इस टाइप। लेकिन वो जो भैया दूज और रक्षाबंधन था, मेरी लड़के को नहीं भेजा उसने घर पे। तो मैंने कहा क्यों नहीं भेजा, नहीं नहीं वो नहीं जाएगी, उसको हैरेस करता। भी लड़के बताया कि मुझे जाने मना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पहले से ही लड़का प्रताड़ित करता था। हाँ जी, ये पता चला बाद में शादी के बाद कि ये जो मतलब ये जो गुंडा बदमाश टाइप भी है, मतलब इसकी जो वो है प्रवृत्ति, इस टाइप के मार धार की है इसकी जो। अच्छा, लड़का जो है आपराधिक प्रवृत्ति का। हाँ जी, और इसके जो भाई है वो भी। हाँ, क्या इन पे पहले से कोई मामला दर्ज है? पहले बताते हैं जी मारपीट करते हैं, और जो उनका मकान है भी कब्जा किया हुआ है, किसी को अपना प्लॉट दी थी किसी को, तो उनको भगा दिया, ऊपर चढ़ नहीं दिया। 101% हत्या है जी। मेरी बेटी की पढ़ी लिखी थी, कोई ऐसी दी थी, और यंग एज ही 24-25 साल की उम्र थी। वो आत्महत्या क्यों करती? जब मैंने अच्छी शादी की है, सबको अच्छा करा, मैंने सब कुछ चीज दी है। के अंदर आयु बदल दी गई है। हाँ जी, ये बिल्कुल फैक्ट है। मैं एसएचओ से लड़ा था इस चीज के थाने में फुटेज भी होगी मेरी, जो आयु से लड़ा कि भाई आयु क्यों बदला। एसएचओ साहब ले गए, नहीं हम ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा या तो मिला हुआ, क्योंकि उसकी नन जो पुलिस में वो दवा बना रही है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई से आप कितने संतुष्ट हैं? मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ जी। 4 दिन हो गए, 4 दिन में अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई है। क्या आप इस मामले को लेकर जो नॉर्थ ईस्ट के डीसीपी संजय सैन से बात करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल मिलोगे आप? मिलेंगे, अगर नए हो तो मैं अभी बात करना चाहूंगा। लगता है ये हादसा है या हत्या? ये हादसा नहीं, हत्या है। धक्का देकर की है, इसकी प्लान थी। और इसकी जो ननद वो दौरानी थी, उसके बारे में मेरी लड़की ने मुझे बताया था कि बाबा मुझे इससे डर लगता है, मुझसे बोलती नहीं है, मुझे कुछ भी दे सकते हैं, कहीं मरवा सकती है। वो उसका जेठ है, ओमपाल, क्या नाम है, ओमपाल, उसके साथ से नाजायज कॉन्ट्रैक्ट है वो। हाँ, तो उस वजह से इससे मिलकर के इन्होंने ऊपर से छत पर धक्का दिया है। असली तो ये है, हादसा नहीं है ये इंटेंशनल मर्डर है। अच्छा, लड़की ने कहीं ना कहीं आशंका जताई थी इस बात की कि मेरे साथ कोई हादसा हो सकता है। हाँ, मुझे बताया था, मेरी पोती है, मुझे बताया था उसने, मेरे साथ कोई भी हादसा हो सकता है भविष्य में। मुझे इन लोगों से पूरा खतरा है। मैंने कहा बेटे कोई ऐसी बात है, ऐसा नहीं होगा, हम बैठे हैं। लेकिन जो उसकी भविष्यवाणी थी वो वास्तव में सत्य निकली। यानी लड़की ने जो आशंका जताई थी वो हादसा हो ही गया। हादसा क्या है, तो एक्सीडेंट मर्डर है, इंटेंशनल मर्डर है, जानबूझ के मर्डर है। हाँ जी,
तो ये कहीं ना कहीं क्या लगता है किस वजह से किया गया है, ये हत्या जो की गई है किस वजह से की गई? ये चिढ़ते थे लड़की दहेज के कारण? हाँ, लड़की को थोड़ा सा बच्चा जनने में की दिक्कत थी, उससे जलते थे और इसके रास्ते से हटाना चाहते थे। और इस औरत का हाथ है इसमें, अपने जेठों के साथ मिलकर के और इनके हस्बैंड के साथ भी मिलकर के इन्होंने ये हत्या जानबूझ करके ये मर्डर का करके बनाया है। ये प्री प्लान था इनका। लड़की की देवरानी भी शामिल है? हाँ जी बिल्कुल, वो बोलती नहीं थी शादी सही, से चिढ़ती थी। खाने कितने लोग शामिल लगते हैं आपको? मुझे लगता है इसका सूत्र भी है, इसका हस्बैंड भी है, इसका जेठ भी है, इसका देवर भी है और इसकी जो देवरानी है, जो डॉक्टर की वाइफ है, वो भी है। जी। सारे के सारे इन्वॉल्व है इसमें। सूत्रों के हवाले से हमें सूचना मिली थी कि लड़की का जो पति है वो पहले भी एक शादी कर चुका है, जिसकी जानकारी आप मर्डर किया था इन्होंने इसी तरीके से। मुझे नोटिस में आ गया पहले बता दिया था, लेकिन मैंने कहा बेटे ऐसी कोई बात नहीं है, हम बैठे ही, ऐसा नहीं होगा। हाँ, डाउरी तो मांगी थी उसने, उसकी ननंद ने मांगी थी डाउरी। क्या दिया तुमने हमें? मैंने कि भाई हमारे पास तो लड़की है, हमारे पास इससे ज्यादा कुछ नहीं है, हम गरीब आदमी हैं। लेकिन प्रेशर डालते रहे, हम देते रहे भी, लेकिन कहाँ तक देंगे? हाँ गाड़ी भी, और भी ये जेवर भी मंगा था उन्होंने, वो भी हमने आधा दिया, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, हम इस तरह वहन नहीं कर सकते थे खर्चा। फिलहाल अभी तक की जो पुलिस कार्रवाई है उससे आप कितने संतुष्ट? हम संतुष्ट बिल्कुल नहीं है पुलिस से। मुझे लगता है कि उनसे मिली हुई है, मुझे लगता है, लगता है मुझे। हाँ, वो लड़की इनकी जो नंद है हमारी लड़की की, वो उसमें पुलिस में है। उसने इसको पहले से पुलिस को, मेरा ख्याल है कि उसको सेट कर रखा है। कहीं ना कहीं पद का दुरुपयोग आपको नजर आ रहा है? किसका? जो इनके रिलेटिव दिल्ली पुलिस में है। हाँ बिल्कुल 110%। क्या लगता है सपोर्ट कर रहे हैं इन्हें? सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से, पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत हल्का मामला नहीं है, ये बहुत ही टीडियस केस है। अंत में हम पूछेंगे पुलिस प्रशासन से आप क्या अपील करेंगे? क्या चीज? इस मामले में पुलिस प्रशासन से आप क्या अपील करेंगे? हम तो यही फील करेंगे पुलिस हमारी कोई मदद देगी, नहीं उनको आपका अरेस्ट किया जो कि अरेस्ट करना चाहिए। और जगह हमने केसेस सुने हैं, मीडिया में पढ़ा, अरेस्ट हुए, आज उसको 15 दिन 10 दिन हो गए, अरेस्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि इनके कॉन्टेक्ट है ऊपर। अगर पुलिस उनको अरेस्ट नहीं हाँ जी, अगर पुलिस उनको हत्यारों को अरेस्ट नहीं करती है तो आप क्या सिलमपुर डीसीपी ऑफिस में प्रदर्शन करेंगे गिरफ्तारी की मांग को लेकर? हम सब कुछ करने के लिए तैयार है। इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें। मर्डर का केस है, ये पेप्लेंट के केस है। वो इंसाफ दिलाने के लिए आप सड़कों पर भी उतरेंगे? अगर ऐसा अभी हुआ तो ऐसा भी हम करेंगे, और इसके लिए मजबूर हमें किया गया तो करेंगे जरूर। लेकिन इससे पहले आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया आपने, मेरी भगत क्यों है, अगर वजह क्या है इसकी, जब इतने अरेस्ट हो गए, जबकि FIR दर्ज उनके नाम से, कॉपी हमारे पास है FIR की प्रिंटेड, उसके बावजूद भी कुछ हाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा, पुलिस कहती है क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब तक कुछ भी नहीं होता, क्या होगा आगे? किसी लड़की के साथ ना हो समाज में, हाँ? समाज में किसी लड़की के साथ ऐसी सर आपको ये हादसा लगता है या हत्या लगता है? ये तो टोटली हत्या है जी, हमारे तो गाय लड़की थी। पुलिस ने अभी तक इस मामले में किसी को अरेस्ट नहीं किया है, कितने संतुष्ट हैं पुलिस कार्रवाई का? 0%, कोई हेल्प, हमारा बच्चा चला गया, कोई हेल्प, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई। फिलहाल तमाम आला अधिकारियों से, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से आप क्या अपील करेंगे इस मामले में? हमारे बच्चे को न्याय मिल जाए, बस औरों को सबक मिल जाए, औरों की बच्चों के साथ ऐसा ना हो जैसा हमारे साथ हुआ है। हमारी बड़ी प्यारी गौ बच्ची, किसी और बच्चे के साथ ऐसा ना हो, यही अपील है। घटना हुई है, हादसा है या हत्या है? सर हत्या है, ये हादसा तो हो नहीं सकता सर। मैं अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, हत्या की गई है सर, वो ऐसा कर ही नहीं सकती, मैं नहीं मान सकता ऐसा। जैसा कि बताया जा रहा है लड़की के ससुराल पक्ष के कुछ लोग दिल्ली पुलिस में भी पोस्टेड हैं, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं उसका भी फायदा उठाया जा रहा है? हाँ जी सर, उसका भी काफ़ी फायदा उठाया जा रहा है। हम पुलिस में वो कार्रवाई में काफ़ी डील है और केस ट्रांसफर किए जा रहे हैं एक से दूसरी जगह, अभी आईओ को बदला जा रहा है। उनके जो रिलेटिव हैं वो कौन से पद पे और कहाँ तैनात? मेरी
बहन की जो ननद थी वो कमला नगर थाने में एएसआई थी और पुलिस क्वार्टर में रहती हैं। जैसी केस मिंटो ब्रिज में और जैसी केस हमने दाखिल किया तो उसके बाद से पता नहीं उनका फरार हो गया। सर देखा गया है कि अगर ससुराल की कोई बात हुई तो अपने घर में भाई को बताया। क्या आपके सिस्टर ने कोई चर्चा आपसे की थी? और मेरी बहन ने ऐसे कोई नहीं जिक्र किया मुझे। घरेलू झगड़े को लेकर घरेलू झगड़े को ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। वो उनका कहना था मैं घर आके डिस्कस करूंगी कुछ। मुझे बातचीत से लगा कि उनके पति द्वारा या उनके फैमिली द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। बात सही मोबाइल फोन में बात सही से नहीं हो पा रही थी, कुछ दबाव बनाया जा रहा था उनसे। टेंशन में दिखा। टेंशन में वो लग रही थी वो। अच्छा, हत्या वाले दिन से पहले आखिरी बार आपकी बात किस समय हुई थी? उनकी जब हत्या हुई वो मंडे को हुई है। उससे पिछले हफ्ते फ्राइडे को मेरी 8:30 बजे रात को बात हुई है और उन्होंने कहा था कि इनके ऑफिस से छुट्टी होगी 5-6 दिन की तो मैं घर रहने आऊँगी, घर में बात करेंगे। बहुत दिन हो गए नहीं आई हूँ घर पे, उन्होंने भेजा नहीं। और अच्छा, कहीं ना कहीं आपकी सिस्टर घर आना चाहती थी, आपके पास आना चाहती थी, हाँ जी, लेकिन ससुराल पक्ष ने नहीं भेजा। नहीं जी, रक्षाबंधन राखी पे भी भेजा नहीं गया। उसने शायद बहाना मारा क्या कि मेरी तबीयत ठीक हो रही है। सुबह था उसका आने का, लेकिन उसने कहा कि मेरी तबीयत ठीक हो रही है, पता नहीं उसने बहाना किया क्या किया। मैं खुद ही गया वहाँ, उसको आने नहीं दिया गया। आपकी सिस्टर अपने दिल की गहराई की बातें किससे किया करती थी आपके परिवार में? पिताजी से करती थी और माताजी से करती थी। तो और कहीं ना कहीं उन्होंने कोई आशंका जताई थी ऐसे हादसे होने की? उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया गया। उनको ऐसा, उनका पति जो है वो साथ बैठ के ऐसे वो कॉल पे बात करी, उनके साथ बैठा हुआ है, कहता था कि स्पीकर पे बात करो, क्या बात कर रही हो मुझे पता होनी चाहिए ऐसे। तो वो खुल के नहीं बात करती थी। अच्छा, कहीं ना कहीं दबाव में आपको लगता था दबाव में है? दबाव में है, दबाव में थी। हाँ, जैसा कि बताया जा रहा है उनके साथ कुछ गलत हरकत भी करने की कोशिश की गई थी ससुराल पक्ष की। हाँ जी, वो बताइए कर दी। आप, क्या था मामला? पहले देवर ओमपाल थे, उनको सबसे पहला इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि रसोई में खाना बना रही थी। वो नीचे वाले फ्लोर पे रहते थे, वो सेकंड फ्लोर पे खाना बना रही थी। वही खाना बना के ऊपर नीचे जिनको खाना है पूरे फैमिली का वही बनाती थी। तो एक बार खाना बना रही थी तो एक बार एकदम आके पीछे खड़ा हो गया था, एकदम से ना कुछ हालचाल पूछ रहा है ना बोल रहा, एकदम पीछे आके खड़ा हो गया। और ड्रिंक काफी करता था, गाली गलौज घर में उसके अपने भाइयों से नहीं बनती थी, बहुत गाली गलौज करता था। और उसकी हरकतों की वजह से वो एक मेड रखी हुई थी, 2-3 बार बदली। उन्होंने शिकायत की कि ये आदमी ठीक नहीं है, इशारे गलत करता है ये। और घर में भी आ चुका है कई बार, खाना बना रही थी तो उन्होंने शिकायत यानी करी थी। आपकी सिस्टर ने अपने देवर की हरकतों की चर्चा आपसे साझा की थी? पिताजी से की थी। जी, जी। पिताजी ने फिर जो उनके हस्बैंड थे उनको बोला कि अपने भाई को नीचे से ऊपर फ्लोर पे ना आ जाए। बिल्कुल, पापा ने बहुत डांटा था उनको। क्या इससे पहले कभी ऐसा कोई झगड़ा हुआ था जो कि आपकी बहन नाराज होकर यहाँ घर आ गई हो? वो अनबन जो हस्बैंड वाइफ के बीच होती है थोड़ी बहुत हो जाती थी। उन्होंने कई बार जिक्र किया कि ऐसी मेरी भैंसाबासी हो गई, लेकिन फिर 1-2 दिन बाद अब प्रेशर में क्या बोला उन्होंने, कह रही थी कि अब मैटर सॉल्व हो गया है, वो हाथ जोड़ रहा है, रो रहा है, सॉरी मांग रहा है, पाँव पकड़ रहा है, तो अब मैटर ठीक है। फिलहाल किन बातों को देखते हुए लगता है कि ये हत्या है? एक तो ननद और उनके जो ससुर जी थे, एक तो डाउरी का वह है कि गाड़ी नहीं दी, सामान वैसा नहीं दिया, दहेज का कारण? दहेज का कारण है। और देवर का मैंने बताया दिया, वो बदतमीज था, आना जाना उसको कोई राम नाम कुछ नहीं, एकदम अच्छा, कुछ भी काम कर रहे हो, ये घर जा जो रहा है, गाड़ी मांग रहे थे दहेज के रूप में, ये कौन सी गाड़ी की मांग कर रहे थे? ऐसे जी जी। उन्होंने ऐसे स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया ये स्पेसिफिक गाड़ी चाहिए। उनको टॉन्ट मारे जाते थे कि क्या लाई सामान तू, ये तो लाया नहीं तू, ये सामान नहीं लाई। पापा से ही फोन पे जिक्र किया सामान में कमी रह गई ऐसे। हमारे तमाम दर्शक बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं विकास मैसी A to Z 24/7 न्यूज़ चैनल से, दिल्ली से।